हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशन पार्ट के यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित। आज मैं लेके आया हूँ 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो केसी सिन्हा का बुक का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन का हिंट्स जो दे रहे थे बनाने के लिए, उस क्वेश्चन नंबर 26 में आज हम लोग देखेंगे। 26 से 36 तक आज पढ़ेंगे आज की क्लास में, तो ध्यान देंगे इस चीज को। 26 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले चलते हैं, देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर, बाबू ध्यान देंगे। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो नया कर्ण 9√5 हो जाता है। तो त्रिभुज की भुजा बतानी है बाबू। तो ध्यान देंगे, हम एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ए बी और ये सी। ये इसका कर्ण हो गया जो कि आपको दिया हुआ है 3√10। ठीक है बाबू। अब हम लोग इसमें हम अलग अलग ये बड़ी भुजा मान लेते हैं इसको x और ये छोटी भुजा मान लेते हैं y। ठीक है, तो चलिए आपको बनाते हैं। यहां पे देखते हैं कि माना कि बड़ी भुजा इक्वल टू x, तो छोटी भुजा मान लेते हैं y। ठीक है बाबू। अब देखेंगे और कर्ण का मान कितना दिया है बाबू क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कर्ण का मान दिया है 3√10। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक है। अब कर्ण के जगह पे कर्ण का मान, आधार की जगह पे आधार और लंब की जगह पे लंब। आधार हम छोटी भुजा को मान लेंगे और आधार हम बड़ी भुजा को मान लेंगे और लंब हम छोटी भुजा को मान लेंगे। तो चलिए इसको चलते हैं। यहां पे लिख देते हैं 3√10 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर और प्लस y का होल स्क्वायर। इसको इसी में गुना करेंगे, 3√10 में 3√10 से गुना करेंगे तो ये आपका होगा 90 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आपका मान आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90। ये आपका समीकरण 1 हो गया बाबू। ठीक है। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है वह देखेंगे। कह रहा है पुनः प्रश्न से कहता है कि यदि लंबाई को दुगुना कर दे, यानी लंबाई को दुगुना, तब लंबाई क्या है बड़ी भुजा को दुगुना कर दे। तो यहां पे लिखते हैं बड़ी भुजा को दुगुना करते हैं, तो बड़ी भुजा को दुगुना करेंगे तो x का दुगुना क्या होगा 2x। और छोटी भुजा को क्या कर देते हैं 3 गुना, यानी 3x, सॉरी 3y। छोटी भुजा y है तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा वो 3y। अब इसमें कर्ण क्या देता है बुक में, तो बुक में कर्ण देता है 9√5। अब इसके हिसाब से चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि क्या आता है। तो जैसा कि आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से इसमें भी चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या सूत्र होता है बाबू? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर का मान इसमें कितना हो जाएगा? कर्ण का मान है 9√5, तो 9√5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर का मान इसमें हो गया 2x, तो 2x का होल स्क्वायर और लंब स्क्वायर का मान इसमें हो गया 3y, तो यहां हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। इसमें इससे गुना करेंगे तो 9×45 गुना, सॉरी 9×81 405 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर आपका क्या आया 405। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बाबू। जब इसको 2 मान लेते हैं, अब समीकरण को विलोपन विधि से हल कर देते हैं बहुत इजी तरीके से। तो यहां पे ध्यान देंगे समीकरण 1 गुना, जैसा कि आपको विलोपन विधि बताया गया है उसी हिसाब से बता रहा है, 1 गुना 9 में
2 को क्या करने पर, 2 गुना 1 को घटाने पर। कैसे बनाते हैं विलोपन विधि, फर्स्ट वाला में समीकरण में दूसरे वाला के वाई स्क्वायर, वाई के पहले वाला से गुना और दूसरे वाले में पहले वाले से गुना। मैंने आपको पहले ही विलोपन विधि बता दिया, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो विलोपन विधि से हल कैसे ज्ञात करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम गुना करते हैं तो ये आपका होगा 9x स्क्वायर, समीकरण 1 में यानी पूरे में 9 से गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 90 में 9 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 810। दूसरे वाला में 1 से तो वैसे ही रह जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 405। ये माइनस 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 9 में से 4 जाएगा बाबू 5x स्क्वायर और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 405। तो डेट इंप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबू 405/5, कटा देंगे 81 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 81, तो इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू अंडर रूट 81 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 9। ठीक, 9 और -9, तो -9 क्या हो जाता है अस्वीकृत हो जाता है। तो x बराबर क्या आ गया बाबू 9 आ गया। अब इसी को समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान पता चल जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि समीकरण 2 में y का मान कैसे रखते हैं। तो आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x स्क्वायर बराबर कितना है 81 रखने पर। तो 81 रखेंगे बाबू तो क्या आएगा, यहां ध्यान देंगे, ये आपका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 90। तो ये आपका हो जाएगा 81 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 90। तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 90 माइनस 81, तो वाई स्क्वायर बराबर 9, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। वाई बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल निकाल देंगे, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो यानी बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी, बड़ी भुजा कितनी आएगी, बड़ी भुजा कितनी है 9 और छोटी भुजा y का मान कितना है 3। ये आपका आंसर होगा। ये सवाल मैंने कंप्लीट बना दिया है बाबू, इसमें थोड़ा सा पेच था इसलिए इसको मैंने पूरा बना दिया। आप इसको समझ लीजिए और अपने से बनाने की इसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब चलिए इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 नंबर की तरफ चलते हैं। ध्यान देंगे इस चीज को, पहले ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं आप इसको देखोगे और फिर अपने से बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बनेगा तब फिर वीडियो को रिप्ले करके हिंट्स लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें से उतार लोगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूं 27 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए, एक शिक्षक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए एक जगह कर रहे हैं और वह एक वर्ग में खड़ा करना चाह रहा है। वर्ग क्या होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो उसमें खड़ा कर रहे हैं, तो पहली बार ऐसे खड़ा कर रहे हैं तो 24 स्टूडेंट बच जा रहे हैं और अगर प्रत्येक लाइन में अगर एक स्टूडेंट्स ज्यादा कर रहे हैं तो आपके कितने छात्र कम हो जाते हैं 25 छात्र कम हो जाते हैं। तो आपको यह बताना है कि कुल कितने छात्र वहां पे मौजूद है, अवेलेबल है। तो यहां पे आपको लिखना होगा, माना कि प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या। आप क्वेश्चन जो होगा वो केसी सिन्हा के बुक से आप देख सकते हो, प्रश्नावली 4.4 का है। 27 नंबर ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगर क्वेश्चन यहाँ नहीं क्लियर आपको समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चन आप वहां से पढ़ करके और यहां से समझ सकते हो। तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या क्या है x है, ठीक है। अब हम चीज को ध्यान देंगे प्रश्न से। पहली बार क्या कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है x भुजा स्क्वायर। तो एक पंक्ति में आपका x हुआ तो टोटल कितना हो गया x स्क्वायर और कितने बच जा रहे हैं बाबू 24 अधिक हो रहा है, x स्क्वायर बराबर 24। पुनः प्रश्न से
कह रहा है कि अगर एक पंक्ति में एक छात्र बढ़ा दी जाए, ये और का भुजा हो गया x प्लस 1, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितने छात्र बच जाते हैं बाबू? तो 25 छात्र कम हो जाते हैं। चलो इसको भी कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 25, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। ठीक है। अब कहता है कि छात्रों की संख्या बतानी है, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 24 ये जो है इसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 24। क्यों बराबर है ये आपको बताते हैं। स्टूडेंट पहले बार जो बैठाया जा रहा है कुल स्टूडेंट इतने हैं, दूसरे बार जो बैठाया जा रहा है तो इतने हैं, तो इसका मान इसके मान के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां पे हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस 2x और 24 कितना हो जाएगा बाबू? प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपका माइनस 2x बराबर 0 माइनस 48, तो ये आपका हो जाएगा 2x बराबर माइनस 40x, तो इसलिए x बराबर माइनस 48 बाई माइनस 2। कटाएंगे तो कितना हो गया? 24। तो कुल छात्र कितने हो रहे हैं ये ना पूछ रहा है। तो देखो x का मान 24 हो गया, तो यहां लिखेंगे कुल छात्रों की संख्या। कुल छात्रों की संख्या क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 24 है, तो x की जगह x का मान रख दो, ये आपका 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576 प्लस 24 इक्वल टू कितना हो गया? 600 छात्र हैं। ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और से समझ लेंगे। कह रहा है कि टीचर्स है जो उसके पास बहुत सारे छात्र हैं और वो कह रहा है कि हम ऐसे वर्ग में बैठाएं कि प्रत्येक लाइन में मतलब बराबर बराबर हो। तो ऐसा कर रहे हैं तो पहली बार क्या हो रहा है कि 24 छात्र बच जा रहे हैं जो पंक्ति में नहीं मतलब एडजस्ट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा मैंने एक्स ले लिया क्योंकि स्टूडेंट से भुजा ऐसी बन रहा है, वर्ग की एक पंक्ति बन रही है। दूसरे बार क्या करें, अगर एक पंक्ति में एक को बढ़ा दे रहे हैं तो बाबू 25 छात्र कम हो जा रहा है, पंक्ति वर्ग नहीं बन रहा है। तो जब ऐसी दोनों स्थितियां हैं तो ये और ये दोनों स्थिति तो बराबर है, स्टूडेंट पहले बार भी इतने ही और दूसरी बार भी इतने ही है, तो दोनों को मैंने बराबर कर दिया, फिर आपका मान निकाल दिया, आंसर आपका आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 नंबर पे। ठीक है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ये चीज देखें। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका आधार ज्ञात करना है जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। आधार ज्ञात करना है बाबू, ध्यान देंगे। ये मान लीजिए त्रिभुज है। ठीक है। ए बी सी और ये इसकी ऊंचाई है डी। ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माना कि आधार बराबर x, तो ऊंचाई बराबर आपका क्या होगा? 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस 7। ठीक है। और क्षेत्रफल आपका कितना दिया है बुक में? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न से चलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार का मान कितना है बाबू? x, और ऊंचाई का मान कितना है बाबू? x प्लस 7 का 7 इक्वल टू ये कितने के मान के बराबर है? 30 के मान के बराबर है। ये 1/2 हो गया, सूत्र है। आधार है तो आधार का मान और ऊंचाई है तो ऊंचाई का मान, और ये 30 क्षेत्रफल दिया है, तो ये गुणा करते हैं। x में 1 से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में 7 से गुणा करेंगे 7x, और 2 में 30 से गुणा करेंगे बराबर 60। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x, और बराबर के बाद 60 है तो बाबू इधर आएगा तो माइनस 60 इक्वल टू 0। ए बराबर 1, बी बराबर 7, सी बराबर माइनस 7।
डी का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, यानी एक्स का मान निकाल देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्या चीज का मान आ जाएगा? आधार का मान आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको आप लोग नोट कीजिए और इसके बाद आपको आगे की तरफ मैं बता रहा हूं। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो बाबू, जल्दी से इसको लीजिए। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जितने भी मैं हिंट्स दे रहा हूं इसको बनाने के, फिर से एक बार बोल रहा हूं, इसको बनाने की कोशिश करेंगे अपने से। पहले देख लेंगे पूरी वीडियो, एक बार ध्यान से देखेंगे और उसके बाद दूसरी बार अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। जहां फंसेगा फिर वीडियो को रिप्ले करके देखेंगे। जल्दी कीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि यदि क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 80 हो? क्या ऐसा संभव है? तो देखो बाबू, यहां पे लिखेंगे माना कि चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर चौड़ाई की क्या करें? दुगुनी 2x, और क्षेत्रफल क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है बाबू 800। कहता है क्या ऐसा संभव है? तो बाबू चलते हैं प्रश्न से। सूत्र के अनुसार जैसा कि आपको मालूम है, अगर आयताकार होगा, लंबाई और चौड़ाई दी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये होगा लंबाई और ये हो गया चौड़ाई। ये चौड़ाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, इक्वल टू ये कितना हो गया? 800। तो ये आपका हो गया x में 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। तो डेट इंप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू 800 बटा 2। इसको कटा देंगे तो ये कितना होगा? 400। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400। तो 400 का वर्गमूल आपका कितना होगा? प्लस माइनस 20। अब यहां ध्यान देंगे, जब x का मान 20 आ गया, प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस में एक बार 20 और एक बार माइनस में 20। तो माइनस वाला क्या होता है बाबू? अस्वीकृत होता है। माइनस वाला क्या होता है बाबू? अस्वीकृत होता है। तो हमको ध्यान देना होगा, x का मान 20 आ गया तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 20 और लंबाई बराबर क्या है? 2x है, तो 20 तो ना 40। तो क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि चौड़ाई आपका 20 हो जाए और लंबाई 40 हो जाए तो क्षेत्रफल आपका 800 होता है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर होना चाहिए क्षेत्रफल के। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल के बराबर है। तो लिखेंगे हाँ ऐसा संभव है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 29 है। ये मैंने कंप्लीट बना दिया है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको समझना है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी कीजिए, थोड़ा सा तेजी से हम आज बना रहे हैं ताकि समय कम लगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे कहना था कि सर वीडियो लंबा हो जाता है, हम देख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन चूंकि ज्यादा है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 30 नंबर पे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे इस चीज को। कहता है कि एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूं। कहता है एक लड़का है जो एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। ठीक है, अब इसको ध्यान देंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि लंबाई बराबर x और चौड़ाई क्या कर रहा है? लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम होता है, x माइनस 3। ठीक है, तो क्षेत्रफल बाबू क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो x माइनस 3 गुना कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 3x। क्लियर है? पुनः प्रश्न से चलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि यदि आयताकार पार्क जो है वह त्रिभुजाकार पार्क के जैसा है और त्रिभुजाकार पार्क की जो आधार है वह चौड़ाई के क्या है? बराबर है, जबकि ऊंचाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे त्रिभुजाकार पार्क के लिए, त्रिभुजाकार पार्क के लिए। ठीक है, इस
इसका कह रहा है कि इसका आधार इसकी चौड़ाई के बराबर है, तो आधार आपका है x माइनस 3 और ऊंचाई आपकी कितनी दी हुई है 12। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होगा बाबू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 आधार हो गया आपका क्या x माइनस 3 और ऊंचाई हो गया आपका 12। ये कटा देंगे 6 बार में कटेगा, 6 में 1 से गुना करेंगे 6x और 6 3 18 यानी 6x माइनस 18। ये हो गया आपका त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। अब हमें इस चीज को ध्यान देना है कि जब त्रिभुजाकार पार्क का हमारा क्षेत्रफल आ गया तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाले क्षेत्रफल यानी त्रिभुजाकार पार्क का जो क्षेत्रफल है वह पहले वाले क्षेत्रफल से 4 सेंटीमीटर क्या है अधिक है। तो यहां ध्यान देंगे, चूंकि पहले वाला क्षेत्रफल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इससे कितना सेंटीमीटर अधिक है बाबू 4 सेंटीमीटर। तो प्लस क्या कर देंगे 4 सॉरी, तो 4 सेंटीमीटर यानी इससे ये उससे ये कितना सेंटीमीटर कम है 4 सेंटीमीटर कम है, बराबर 6x प्लस 18 यानी पहले और दूसरे वाले का अंतर 4 का है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, क्योंकि देखो यहां पे आप 4 पे कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि जो आयताकार पार्क है उसका पार्क से इसका जो है 4 सेंटीमीटर अधिक है, किसका यानी इससे ये 4 सेंटीमीटर कम है। तो ध्यान देंगे ये आपका हो जाएगा -6x और -18 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर -3 -6 -9x और -18 4 कितना हो जाएगा 22, 18 4 22 सॉरी इधर -18 है बाबू, तो इधर आएगा तो +18, तो 4 में से 18 जाएगा तो 14 प्लस 14 इक्वल टू 0। ए बराबर 1, बी बराबर -9 और सी बराबर 14। ठीक है, आगे आप इसका डी का मान निकाल करके मूल का मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या चीज का मान आ जाएगा, लंबाई का मान आ जाएगा, और जब लंबाई का मान आ जाएगा तो चौड़ाई का भी मान आ जाएगा। जल्दी इसको नोट कीजिए। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। इकतीस नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे इस चीज को। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए, फोकस करें। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा की एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर 2 फाटक ए और बी लगे हों। ठीक है, उनके बीच की दूरी 7 मीटर का हो। चलिए ये भी मान लेते हैं। क्या ऐसा करना संभव है, यदि हाँ तो ये बताना है कि दोनों फाटकों में कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ने हैं। चलिए पहले इस चीज को एक फिगर से समझते हैं। ये एक वृत्ताकार पार्क है, मान लीजिए एक ये खंभा है आपका P, यहाँ एक पहली फाटक है A और यहाँ एक दूसरी फाटक है B, जो कि व्यास के अंतर सीमा पर स्थित है। यहां से इसको मिला दिए बाबू और यहां से इसको मिला दिए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, अब यहां पे समझेंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि P खंभा है और ए और बी 2 फाटक है। ठीक है, तो पीए बराबर हम मान लेते हैं, पीए के बीच की दूरी x मान लेते हैं और पीबी के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं y, यानी इसके बीच की दूरी x मान लेते हैं और इसके बीच की दूरी y। ठीक है, अब कहता है प्रश्न से दोनों फाटकों के बीच का अंतर कितने सेंटीमीटर का है 7 सेंटीमीटर का। तो x माइनस वाई बराबर कितना है 7। दैट इंप्लाई x बराबर 7 प्लस वाई। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज PAB में, त्रिभुज PAB में। तो PAB में चलेंगे
तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, कॉर्न स्क्वायर इसका क्या होगा, ए बी स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी पी ए स्क्वायर, और लंब स्क्वायर यानी पी बी स्क्वायर। ठीक है, तो कॉर्न स्क्वायर का मान आपका दिया हुआ है बुक में 13, पी ए का मान आपका है एक्स का होल स्क्वायर और पी बी का मान वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, करते हैं इसको। 13 में 13 से गुना करेंगे 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169। अब देखिए क्या करना है, एक्स के जगह पर ये दूसरे का मान रख देना है। यहां पे समीकरण 2 मान लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में एक का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 ये है और एक का मान क्या है, एक्स की जगह पे 7 प्लस वाई रखना है। चलिए रखते हैं 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह इतना रख दिए, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169। एक वाई 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49 और ये 169 इधर आएगा तो माइनस 169 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y और माइनस 120 इक्वल टू 0। सब में 2 से भाग लग जाएगा, लगा दे रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इक्वल टू 0। तो a बराबर 1, b बराबर 7 और c बराबर माइनस 60 करके d का मान निकाल देंगे और d के बाद मूल का मान निकाल देंगे तो हमारा y का मान पता चल जाएगा। तो y का मान जो आएगा एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, मूल 2 आते हैं, एक प्लस में एक पॉजिटिव और नेगेटिव 2 मूल के मान आते हैं। तो जो एक पॉजिटिव में आएगा वह स्वीकृत होगा, जो नेगेटिव में आएगा वह अस्वीकृत होगा। ठीक है, इसके आगे आप लोग कर लोगे, डी का मान निकाल करके मूल का मान निकालोगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 32 पे। कितना नंबर पे बाबू, 32 पे। ध्यान देंगे इस चीज को और बड़े इत्मीनान से समझेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये प्रॉब्लम है, या नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन को बना रहे हैं, बिल्कुल पहले पूरी वीडियो को देखिए और अपने से कोशिश कीजिए बनाने का। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो देखने के लिए हम आपको बोल रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन समझने के लिए। आगे आपकी इच्छा है, वीडियो देख भी सकते हैं, नहीं भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं कि आप पहले पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान उम्र बताइए। कहता है एक माँ है और उसकी बेटी है, दोनों के उम्र का युग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले दोनों के उम्र का गुणनफल 48 था, तो बताना है। तो यहां पे लिखते हैं माना की माँ की उम्र इक्वल टू एक्स, बेटी की उम्र इक्वल टू 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो 20 है। प्रश्न से कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो x में से 4 जाएगा तो x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स में से 4, क्योंकि 4 वर्ष पहले का तो घटेगा। दोनों का गुणनफल कितना है, 48 है। करते हैं इसको, x माइनस 4, 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। x में 16 से गुना करेंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 कितना होगा बाबू, 20x माइनस 64 और उधर बराबर के बाद 48 आएगा तो माइनस 48। ठीक है बाबू, अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा
सॉरी यहां पे आपका माइनस का सिंबल होगा, माइनस का सिंबल होगा, प्लस का ही सिंबल होगा, 4x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका होगा 20x, और इस दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 10 1 11 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ए बराबर 1, बी बराबर -20 और सी बराबर 112 करके बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा तो हमको जरूर बताएंगे, ठीक है। ये बन जाना चाहिए। देखिए इसमें कुछ नहीं, एक बार फिर से समझिए। दो बेटी और माँ है, दोनों के उम्र का जो 20 है, तो एक का x माने तो एक 20 माइनस एक्स। 4 वर्ष पहले माँ का हो जाएगा x माइनस 4 और बेटी का हो जाएगा 20 में से 4 जाएगा 16 माइनस एक्स। ये गुणनफल 48 है। x में 16 से गुना किए 16x, x में x से गुना किए माइनस एक्स स्क्वायर, 4 में 16 से गुना किए -64 और -4 में 1 से गुना किए प्लस 4x, ठीक है। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे उतर गया, 16x और 4x 20x और ये -64, ये 48 बाद में तो इधर आ गया। फिर आपका -x स्क्वायर 20x और ये दोनों को जोड़ 112, यहाँ से माइनस का चिन्ह हटाने के लिए सब चिन्ह बदल गया। तो a बराबर आपका हो गया 1, b बराबर हो गया -20 और c बराबर 112। आगे d निकाल करके मूल का मान निकालेंगे, और मूल का मान निकल जाएगा तो समझिए ऐसी स्थिति संभव है। अगर मूल का मान नहीं निकले तो समझिए ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले जाते हैं, जल्दी कीजिए, थोड़ा सा तेजी कीजिए बाबू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 नंबर पे, देखेंगे इस चीज को। 33 नंबर क्वेश्चन को बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग को ध्यान देने की जरूरत होती है। जो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं इसमें बहुत सारे लोग ये करते हैं, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेते हैं। ऐसा नहीं करते बाबू, पहले अपनी तरह से बनाते हैं, नहीं बन पाता है तब देखते हैं, ठीक है। अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर कितना पे चलते हैं? 33 पे। तो 33 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, इस चीज को फोकस करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है तो यात्रा में 30 मिनट कम समय लगता है, तो ट्रेन की मूल चाल क्या होगी? तो ध्यान देंगे बाबू, यहां पे लिखेंगे माना कि ट्रेन की मूल चाल x और समय लिखेंगे बराबर y। तो दूरी बराबर क्या होता है बाबू? चाल गुना समय होता है, ये तो आप फॉर्मूला जानते होंगे, चाल गुना समय। दूरी आपका 90 है, चाल आपका x है और समय आपका y है, यानी xy इक्वल टू 90, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, क्या नहीं, समीकरण 1 नहीं मानते। अब आते हैं पुनः प्रश्न से, ठीक है। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है इस चीज को ध्यान देते हैं। कहता है कि यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर बढ़ जाए, तो चाल में 15 किलोमीटर बढ़ जाए तो समय 30 मिनट कम समय लेती है। तो 30 मिनट समय कम का मतलब क्या हुआ? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 1/2। तो y माइनस 1/2 कितना दूरी के लिए? सेम दूरी के लिए। तो सेम दूरी के लिए यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये दूरी क्या है? पहले चाल गुना समय, ये दूरी है x इक्वल टू वाई, एक्स डॉट वाई। अब इसको गुना करेंगे, x में y से गुना करेंगे xy, x में 1/2 से गुना करेंगे 1/2x, 15 में y से गुना करेंगे 15y, और ये 15 में 1/2 से गुना करेंगे -15/2, ठीक। और ये बराबर के बाद xy, तो -xy इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए करते हैं, इसको कटा लेते हैं। अब ये क्या बचा? ये पूरा लघुत्तम निकालते हैं। 2 1 2 का लघुत्तम 2, 2 1 कम 2 तो 1 से कम x, 15 दूना 30। कैसे? इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 1 का पारा कितना बार पड़ेंगे? 2 बार। 2 में 15 से गुणा करेंगे 30, माइनस 2 1 कम 2 तो 15 1 15 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -x प्लस 30y माइनस 15 बराबर 0। डायरेक्ट रिप्लाई x माइनस 30y
प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 15 इक्वल टू 0। ये कहीं गड़बड़ हुआ है बाबू, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, इसको देखते हैं गड़बड़ कहाँ हुआ। सब तो ठीक ही है, नहीं गड़बड़ है। अब देखते हैं इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे क्या करेंगे अब ये ध्यान देंगे। आपका है यहां पे हम देखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 90 है, तो दैट इंप्लाई एक्स बराबर हम इसको लिख सकते हैं 90 बटा वाई, क्योंकि गुना में है तो इधर भाग में होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्स माइनस 30 वाई के जगह पे, वाई के जगह पर सॉरी y बराबर हो जाएगा 90 बाई एक्स। y के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, यहां पे लिखते हैं समीकरण 2 और यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 2 में एक का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 30y प्लस 15 इक्वल टू 0, डेट इंप्लाई एक्स माइनस 30, वाई का मान कितना है 90 बटा एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया एक्स माइनस 30 में 90 से गुना करेंगे 2700 बटा एक्स प्लस 15 बराबर 0। इसको बटा का जोड़ बनाएंगे तो एक्स एक्स का लोगे तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2700 प्लस 15x इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इक्वल टू 0। ए बराबर 1, बी बराबर 15 और सी बराबर माइनस 2700 कर देंगे। डी का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे इस चीज को एक बार फिर से। ट्रेन की चाल हमने x मान लिया, समय y मान लिया, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय। तो 90 दूरी आपके बुक में दी हुई है, चाल हमने x माना है और समय हमने y माना है, तो x डॉट y बराबर 90। तो y बराबर क्या होगा 90 बटा x, गुना में है तो इधर भाग में। अब यहाँ प्रश्न से अगर चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो समय कितना कम लगता है, आधे घंटे। आधे घंटे मतलब 1/2। ये किसकी दूरी के बराबर होगी, पहले वाली दूरी की बराबर होगी एक्स वाई की, एक्स वाई। फिर इसको गुना के एक्स में वाई से एक्स वाई, एक्स में 1/2 से 1/2 एक्स, 15 में वाई से 15 वाई और 15 में 1/2 से 15/2। और ये बराबर के बाद एक्स वाई है तो पहले आएगा तो माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसको बटा का जोड़ बनाए, 2 1 2 का लघुत्तम 2, 2 1 2 तो 1 से कम x, 1 2 2 तो 15 2 30, 2 1 2 तो 15 1 15 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 30y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30y प्लस 15, क्योंकि हम माइनस का चिन्ह हटाने के लिए सब चिन्ह बदल जाता है, इतना हो गया। अब समीकरण 2 में 1 का मान रखें, 2 में 1 का मान क्या है, y बराबर 90 बटा एक्स, वाई की जगह 90 बटा एक्स रख दिए, 30 में 90 से गुना किए 2700 बटा एक्स, ये बाकी वैसे ही है। एक एक्स एक लघुत्तम एक्स, एक में एक से डिवाइड किए एक्स आया, एक्स में एक से गुना किए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में एक से भाग लगाएंगे एक आएगा, एक में 2700 से 2700, एक में एक से तो एक्स आएगा, एक्स में 15 से तो 15x इक्वल टू 0। ये आपका हो गया ऊपर वाला वैसे उतारे एक्स स्क्वायर, ये प्लस 15x माइनस 2700, यानी व्यापक रूप में लिखनी है, किसका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 27, एक्स में 0 से गुणा किया 0। ए बी सी का मान रख दिया, आगे डी का मान निकाल करके आप मूल का मान निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ समझेंगे क्या करना है। 34 को करना क्या है, बनाना है। चलिए कभी कोई टेंशन नहीं लगा, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगा सीधा कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है वहां पे आप जवाब दे सकते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देर से उड़ान भरता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी निर्धारित समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ानी पड़ती है। तो हवाई जहाज का वास्तविक चाल कितना है बाबू, बस कुछ नहीं, यहां पे लिख लेंगे माना कि
हवाई जहाज का वास्तविक चाल, माना कि हवाई जहाज का वास्तविक चाल x, तो बढ़ी हुई चाल क्या करा, 250 किलोमीटर बढ़ा देना है, तो x प्लस 250, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं बाबू। चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे क्योंकि यह किलोमीटर प्रति घंटा बता रहा है, तो x प्लस 250। अब चलेंगे प्रश्न से, क्या कहता है कि दूरी तय करता है 1500 किलोमीटर। तो अगर पहले वाले रफ्तार से चलेगा तो 1500 बटा x, दूरी बराबर होता है आपका समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और माइनस 1500 बटा x प्लस 250 इक्वल टू कितना देर का अंतर है, 30 मिनट का। 30 मिनट का मतलब हुआ बाबू हाफ घंटे का, 1/2 घंटे का, याद रखेंगे इसको। अब कुछ नहीं करना, लघुत्तम निकालना है। x में x है, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, x में 250 से तो 250x, x में 15 से तो 1500x, और 250 में 1500 से गुना करना है बाबू। तो ये आपको होगा 375,000 गुना कर लेंगे 1500 में 250 से, तो ये माइनस 1500 में 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1500x बराबर 1/2। ये 1500x से 1500x कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x, और इसमें इससे गुना करेंगे तो बाबू इसका दोगुना, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15 के पास में 1, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x और माइनस 75 पे 4 टाइम 0 इक्वल टू 0। तो a बराबर 1, b बराबर 250 और c बराबर माइनस 75 पर 4 टाइम्स 0। आगे d का मान निकाल करके मूल का मान निकाल देंगे, यानी x का मान निकल जाएगा। जब x का मान निकल जाएगा तो हमारा हवाई जहाज का वास्तविक चाल निकल जाएगा बाबू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब और 2 क्वेश्चन बचे हैं, जरा तेजी से आप लोग नोट कीजिए बाबू, जल्दी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे इसको। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव जिसके शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की दिशा में उसकी चाल जो होती है वह आने जाने में, वो 30 किलोमीटर जाने आने में अपना दूरी जो तय करती है, वो 30 किलोमीटर का दूरी तय करती है। आने और जाने दोनों में उसको कुल समय लगता है 4 घंटा 30 मिनट। याद रखेंगे, एक नाव शांत जल में जिसकी चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर जा रही है और 30 किलोमीटर आ रही है, इन दोनों आने और जाने में उसको 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। तो धारा की चाल बतानी है, तो देखिए जो निकालना होता है अधिकांश समय में हम वही मानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे हम चलते हैं और बताते हैं। यहां पे लिखेंगे माना कि धारा की चाल बराबर x। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से सीधे लिखते हैं। यहां पे कहता है कि दूरी कितनी तय कर रही है, 30 किलोमीटर, तो 30 बटे धारा के साथ का मतलब हुआ कि 15 प्लस x। नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल x माने, तो x क्या होगा, धारा के साथ चलेगा तो बढ़ जाएगा, और प्लस 30 किलोमीटर वो चल रही है, और अब धारा की विपरीत दिशा में कितना आ रही है, उतना ही, यानी उसकी चाल, नाव की चाल 15 है और धारा की जब विपरीत आएगी तो वो घटता है बाबू। और समय कितना लगा रही है, 4 घंटा 30 मिनट। तो बाबू ध्यान देंगे, 4 घंटा 30 मिनट को पहले मिनट में बदल लेंगे, तो 4 घंटे का होता है 240 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 240 और 30 मिनट इसमें ऐड कर दो, 270 मिनट। 270 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों क्या कट जाएगा, 30 से कट जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2। चलिए इसको पढ़ाते हैं फटाफट। इसमें इससे गुना करते हैं तो एक प्लस और एक माइनस है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है बाबू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 15 में 15 से गुना कर दिए 225, x में x से गुना करेंगे, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए कोना कोनी गुना करेंगे, जैसा 15 में 30 से, तो ये हो जाएगा 15 3 45, 450 माइनस 30x, फिर प्लस 30 में 15 से तो 450,
अब प्लस 30x इक्वल टू 9/2। ये 30x से 30x आपका कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 450, 900, नीचे हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। गुणा को नहीं गुणा करते हैं बाबू, 225 में 9 से गुणा करते हैं, तो 225 में 9 से गुणा करेंगे तो बाबू आएगा 20/25 और माइनस 9 में एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं 9x स्क्वायर, और 900 में 2 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 1800। तो बाबू मेरा 9x स्क्वायर इक्वल टू 1800 माइनस 20/25 हो जाएगा। इधर जोड़ है तो इधर घटाव करेंगे, तो यहां करते हैं आपको माइनस 9x स्क्वायर बराबर, इसको घटाएंगे 1800 में से 20/25 घटाएंगे बाबू, तो आपका बचेगा माइनस 225। तो डेट इंप्लाई एक्स स्क्वायर बराबर बाबू क्या होगा, माइनस 225 बटा माइनस 9, कटाएंगे इसको, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 25 होगा, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 5, यानी x बराबर आपका हो गया 5 और -5, -5 आपका अस्वीकृत हो जाएगा, तो 5 आ गया x का मान, तो x क्या माने हो, धारा की चाल, तो धारा की चाल आपकी आ जाएगी x बराबर 5, यानी धारा की चाल बराबर होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और अब चलते हैं आज का सबसे आखिरी सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे इस चीज को। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी, एक जो एक्सप्रेस गाड़ी है और सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यानी एक्सप्रेस गाड़ी जो है वह सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है बाबू। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में मानेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल x प्लस 11। अब देखेंगे इस चीज को, कह रहा है कि सवारी गाड़ी कितना समय लेगी और दूरी आपकी दी है क्वेश्चन में 132 किलोमीटर, तो सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल 132 बटा x, और एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लगा समय 132 बटा x प्लस 11, 132 बटा x प्लस 11। अब हम इस चीज को समझेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से कह रहा है कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है कौन गाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, यानी सवारी गाड़ी 1 घंटा ज्यादा लेती है, तो 132 बटा, पहले एक्सप्रेस गाड़ी लेते हैं x प्लस 11, और ये हो गया आपका सवारी गाड़ी 132 बटा x, इससे 1 घंटा अधिक समय लेती है, प्लस 1 कर लेते हैं, बनाते हैं इसको 132 बटा x प्लस 11 बराबर, ये आपका बटा का जोड़ करेंगे 132 प्लस x। अब क्या करना है, कुछ नहीं बाबू, कोना को नहीं गुणा करेंगे, 132 में x है 132x, ठीक है, x में x स्क्वायर से x स्क्वायर, ठीक, 11 में 132 से, 11 में 132 से गुणा करेंगे बाबू, आपका कितना आएगा 1452, ठीक है, और 11 में 1 से गुणा करेंगे 11x। अब चलिए इससे इसको गुणा करते हैं 132x। अब यहां देखेंगे ये 132 को इधर लेके आते हैं, ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस, पहले पूरे अंक को नोट करते हैं, 132x प्लस x स्क्वायर प्लस 1452 प्लस 11x, और 132 को इधर लेके आते हैं माइनस 132x इक्वल टू 0। 132 आपका कैंसिल हो गया बाबू, ये आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 1452
यहाँ गड़बड़ हुआ है, ध्यान नहीं है इस चीज को। एक जगह मिस्टेक होगा वो पूरी क्वेश्चन गलती हो जाएगी। यहाँ पे देंगे 132 में x से गुणा किए, 132x, इससे इसको गुणा करेंगे 132, इसको ऐसे थोड़ा लंबा करते हैं, x प्लस 11 और ये हो जाएगा 132 प्लस x। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या आता है। 132x बराबर x में 132 से करेंगे तो 132x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1452। 11 में 132 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1452, और 11 में 1 से गुणा करेंगे 11x। ठीक है बाबू, अब इसको बराबर के पहले लाते हैं, चलो लाते हैं। तो ये बराबर के पहले ऑलरेडी 132x, इसको सबको पहले लाते हैं। ये हो जाएगा माइनस 132x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1452 और माइनस 11x। 132 से 132 आपका कैंसिल हो गया बाबू, हो गया ना। ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। देखो इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलत तो नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा a बराबर, सॉरी इसको माइनस का सिंबल हटाने के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1452 इक्वल टू 0। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है बाबू, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस 1452 होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग चेक कर लोगे, a बराबर 1, b बराबर 11 और c बराबर माइनस 1452 होना चाहिए। देख रहा हूँ कहाँ गलत है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। ठीक है।